अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फातिह अब्बास खान। ग्रेटर इकबाल पार्क हम मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ जलसा करने जा रही है और तहरीक इंसाफ का दावा है कि मैसिव क्राउड इकट्ठा करने में वो कामयाब हो जाएंगे। अहम तरीन बात ये होगी कि खान साहब अपनी तकरीर में क्या बात करते हैं और फिर बात जाती किस तरफ है, कहाँ तलक जाती है, ये वो सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। हमारे साथ रहिए। शौरी साहब, बनी गाला हेलीकॉप्टर का खर्चा आज नून लीग ने कैलकुलेट करके दिखाया। नून लीग को चाहिए कि 1 अरब रुपया अपना दिमागी इलाज कराएं। ये 2,75,000 रुपये तो कमर्शियल रेट भी नहीं है। आज आप हायर करें हेलीकॉप्टर, वहाँ का भी नहीं है। ये इन हाउस फैसिलिटी होती है, इसका खर्चा कुछ भी नहीं होता। और कल जो आप बयान शौरी साहब दे बैठे पूरे मुल्क में, तो अब वही डिस्कस हो रहा है। क्या आप सच बोल बैठे? नहीं, सिविल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हुकूमत गई नहीं, ये तो वो अमरीकी साजिश फिर किधर गई? अमरीकी साजिश तो सबके सामने है। कमीशन क्यों नहीं बना रहे, भाग क्यों रहे हैं? आपको कमीशन बनता देखते हैं? वैसे कमीशन बनेगा? ये इनके होते हुए कि क्यों बना नहीं रहे? कमीशन में वो सवाल ये क्यों नहीं बना रहे? वो मैटर जो है वो कमीशन के सामने जाएगा, तो आप समझते हैं कि उसमें से कुछ निकलेगा लाजमी? क्यों नहीं लाजमन निकलेगा? ये तो बड़ी गहरी तो नून लीग के होते हुए जो कमीशन बनेगा, आप उस पर एतमाद का इजहार करेंगे? हम कह रहे हैं चीफ जस्टिस बनाए ना, या आपके मुशावरे से कमीशन बनाए? गन्नापुर साहब, क्या हालात देख रहे हैं? हालात इंशाल्लाह के सामने ही है। अवाम ने मुस्तरद कर दिया है इनको इंशाल्लाह। हम कह रहे हैं अवाम में जाके इलेक्शन करते भाग रहे हैं। तो अगर इलेक्शन ना हुआ तो जल्दी होगा जी, क्यों नहीं होगा? अवाम की राय के खिलाफ क्यों जाएंगे इदारे? बात तो तसादुम की तरफ चली जाएगी। तसादुम तो नहीं है, जलसा करा क्या तसादुम? इधर नहीं, पंजाब असेंबली में जो हुआ डेडलॉक तो उसी तरह ही बरकरार है ना। किसने किया है? किसने पुलिस घुसाई है? हमने तो नहीं घुसाई, हमारे लोगों को जख्मी किया गया है। मुर्रख जब लिखेगा वो तो फिर सबका नाम लेगा, किसी एक का नाम नहीं लेगा। अब मुर्रख भी तारीख दान तो सबका फिर नाम लेगा। नहीं, मुर्रख कौन सा वाला कहेगा सब जिम्मेदार थे? न्यूट्रल वाला मुर्रख या सीधे वाला मुर्रख? आप अपनी मर्जी का मुर्रख डाल लें, लेकिन बाद में ठीक कर रहा हूँ। 3 तरह के होते हैं ना मुखर्रज। आप अपनी मर्जी का मुर्रख डाल लें, नहीं वो क्या लिखेगा? किसने किया है ना कसूर? आपने तो इस्तीफा दे दिया, हमारा हक है, हमने इस्तीफा दे दिया, हम नहीं बैठते, हमारा इस्तीफा मंजूर नहीं कर रहे ये लोग। इधर यहाँ पे जो किया इन्होंने ना, देखो लोटे किसके पास है? शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज वाली पार्टी के लोग बताए ना, पीडीएम के लोग बताए, अमेरिका के पैसों में लोगों को खरीद कर अब हुकूमत तब्दील कर रहे हैं। ये क्या तरीका है? अवाम के वोट से आओ ना। क्या है, लोटा खरीद लो, उस लोटे के हल्के में पूछो जाके ना कि लोटे तुम्हें 1 लाख वोट मिला था, वो अवाम क्या कहती है? क्या अवाम ये कहती है कि तुम जाओ उनके पास या तुमने पैसे लेके तुम बिक गए हो? तो वो बिक गया तो मतलब ये हो गया कि चेंज हो जाएगी चीज? नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूँ, स्टेज पे कोई हादसा हो गया? क्योंकि डेडलॉक बरकरार है सारी पार्टियों के दरमियान, अपोजिशन मौजूदा और मौजूदा गवर्नमेंट के दरमियान, तो मुफाहमत का कोई रास्ता नहीं है। देखिए, मुफाहमत का रास्ता है जमहूरियत, इलेक्शन। हम कह रहे इलेक्शन करा लो। हमने साबित किया है कि ये एक बरासरा था, सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट खोल दे उसको, कौम को बता दे। अगर नहीं है वो बात जो हमने कही है फिर ठीक है, अगर है तो फिर इलेक्शन कराओ। कैसे हैं आप? परफेक्ट। क्या नई ताज़ी है बाबर साहब, क्या तवक्कुआत है? एक ही है नई, एक ही है ताज़ी। नहीं तो आपने जो इलेक्शन आप नहीं बोल रहे हैं तो मैं चुप हो जाता हूँ। आप नहीं बोलिए। एक ही नई है, एक ही ताज़ी, एक ही ताज़ी। नहीं तो आज तो बनी गाला इलेक्शन, हाँ, फौरी इलेक्शन और इलेक्शन की डेट, ये नई और ताज़ी है। अदरवाइज आप कौमी इदारों का गिराव करेंगे, हम जो करें नहीं मानी जाएगी। तो ये पूछ रहा हूँ, आप बोले, मैं सुनता हूँ। आप बस मैं बोल लिया, अब आप बस। थैंक यू। कौमी इदारों का गिराव तो नहीं कोई चांस? थैंक यू। क्या हाल है सर आपके? खैरियत से? देखें, ठीक है हालात, लेकिन ये जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ने सारों रास्तों पे कंटेनर लगाए हैं, ये अनएक्सेप्टेबल है। तो हमारे से सुबह बात हुई कि हम ट्रैफिक को कंट्रोल करेंगे, कुछ करेंगे, लेकिन ये तो सारे रास्ते जो बंद किए हैं ये अनएक्सेप्टेबल है, इसको खोलें। और दूसरा ये भी फैसला हुआ था कि यहाँ पे जहाँ हम खड़े हैं यहाँ कोई शख्स नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर भी मुझे बहुत लोग नज़र आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो इन्होंने हमसे एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल की थी उसके मुताबिक काम नहीं चल रहा। कितने रोड्स आपके हिसाब से ब्लॉक हैं इस वक्त? आपको कुछ इस वक्त इन्फॉर्मेशन आई? इसको सारे ब्लॉक है, वाला तो हम देख के आए, ये तो मेन ब्लॉक है। इधर से अपना बदामी बाग से ब्लॉक है, इधर से ब्लॉक है, हर तरफ से ब्लॉक किया हुआ है। मरियम औरंगजेब साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बताया कि बनी गाला से पीएम हाउस जाने का इमरान खान साहब का हेलीकॉप्टर का खर्चा 1 अरब रुपये आया। क्या रिस्पॉन्ड है इस पर? देखें, मुझे इस चीज़ का पता नहीं, इस वक्त तो जलसे के बारे में हम कर रहे हैं। ये बिल्कुल वो हर चीज़ में झूठ बोलती हैं, ये भी झूठ बोला है।
नहीं साहब, ऑपोजिशन मेरा ख्याल आपको ज़्यादा सूट करती है। खुश हो के ऑपोजिशन में चले गए हैं, या दोबारा इक़्तिदार में आने का सर्कल अब थोड़ा लंबा हो जाएगा? असल में जी हमारी जमात तहरीक है, तहरीक इंसाफ है, तहरीकें चलानी आती हैं हमें। तो जब ये जमात तहरीक के मोड में जाती है तो नेचुरली वो जैसे कहता है ना, बंदा कहता है हमारी पिच पे आ गया गेम, जो हमारी पिच है असल, तो इस पिच के हम खिलाड़ी हैं। अपोजिशन तो बेईमानी की खिलाड़ी है, आपको पता है। उनको हर वक्त होता है कि बेईमानी करके कैसे जीतना, अब वो इक़्तिदार में आ गए, अंपायर को कैसे मिलाना है अपने साथ, कैसे शॉर्टकट लेना है इक़्तिदार का, कैसे दुनिया की गंदी से गंदी हरकत करनी है सिर्फ इक़्तिदार हासिल करने के लिए, कैसे गुलामी को कबूल करना है, कैसे अमेरिका से मदद मांगनी है, कैसे अमेरिका को कहना है हमारी मदद करो, और अमेरिका ने कहना है कि इसको हटाओ तो हम, और इन्होंने कहना है हम हाजिर हैं। तो फवाद चौधरी साहब तो कल कुछ और क्या बैठे, क्या बैठे, वो कहते इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात ठीक नहीं थे, हमारी हुकूमत चलेगी। इस्टेब्लिशमेंट तो ताल्लुकात नहीं ठीक होंगे ना, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने कहा हम न्यूट्रल हैं, कहा ना। फवाद चौधरी गलत कह रहे हैं? इस्टेब्लिशमेंट ने कहा ना कि हम न्यूट्रल। ठीक है, अब इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल थी तो साथ कौन था, कौन सी ताकत साथ थी? आपने बताना है। अमेरिकी इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट। समझे मेरी बात? कोशिश कर रहा हूँ समझने की, दोबारा थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे तो मुझे ज़्यादा, मेरे व्यूअर्स को भी ज़्यादा समझ आ जाएगी। सर बता ही रहा हूँ, रीफ्रेज कर देंगे इसे प्लीज़। बता ही रहा हूँ कि इस मुल्क को धमकी दी गई कि ये बंदा है, इसके खिलाफ अदम एतमाद कामयाब होनी चाहिए, अगर इसमें रुकावट बने तो पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। समझिए मेरी बात? तो बाकी सब न्यूट्रल थे, तो अपोजिशन ने कहा कि हम आपका ये काम करते हैं, हाजिर हुक्म। सारे बैठ गए, लेट गए। आज नून ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, खान साहब का बनी गाला से पीएम हाउस जाने का हेलीकॉप्टर का खर्चा 1 अरब रुपया निकला। क्या इस पर रिस्पॉन्ड है आपका? बनी गाला से पीएम हाउस, एक पीएम, मुझे नहीं पता खर्चा कितना, लेकिन एक पीएम एंटाइटल्ड है अपनी ट्रैवल का, एंटाइटल्ड है। अब अगर वो कहें कि खान को इतनी तनख्वाह मिली है, इतनी तनख्वाह मिली है उसको, समझ आई? एक चीज होती है एंटाइटलमेंट, हाँ चोरी होती ना तो हम कहते बहुत बुरा हुआ है। घड़ियां, उसका जाती अमेरिका का ट्रिप होता ना, हम कहते बहुत जुल्म किया। उसका जाती बच्चों का इंग्लैंड का ट्रिप होता, हम कहते बहुत बुरा किया। वो जाती मलेशिया में छुट्टियां गुजारने जाता तो हम कहते बहुत बुरा किया। वो जाता और साथ पूरे अहलो यार ले जाता तो हम कहते बहुत बुरा किया। समझ आई? क्या ख्याल है? आप मुझे ये बताएं कि तोशाखाना केस, घड़ियां बेच दी, वो क्या? ये शर्ट वो इमरान खान पहन के उतार देना आपकी, तो 1 करोड़ रुपए में बिक जाएगी। घड़ी का जो ये शर्ट इमरान खान पहन के उतार देना आपकी, मेरी ये वेस्ट कोट पहन के उतार देना। लेते ही ना दे देते, तोशाखाना जमा करवा देते। इस बात को समझे मेरी बात? नहीं, वो अल्लाह ने अगर उन्हें रिस्पेक्ट दी है। आप पहले वजह बताए ना, जिस बंदे के 10 सेकंड का इश्तिहार करोड़ों रुपए का है, लेते ही ना तोशाखाना क्यों लिया, चीजें वापस कर देते उधर। एक तोशाखाना 141 गिफ्ट फहरिस्त आई है। अब आपको बताऊं, एक आपको किसी ने कभी गिफ्ट दिया तो उसके पैसे नहीं है आपसे? आपको कभी किसी ने गिफ्ट दिया है, स्टेट को आया ना गिफ्ट, आप स्टेट का कानून बना हुआ है। आपको कभी किसी ने गिफ्ट दिया तो उसके पैसे नहीं है? इसको आप और मैं की बजाय स्टेट जो गिफ्ट मिला उसके पैसे भी दिए उसने। नहीं, स्टेट टू स्टेट डिस्कस करें ना, बहुत ज्यादा बेटर रहेगा आपको। तो कानून से हटके कुछ हुआ है तो बता दें। जहाँ 15% देते थे उसने कहा यार इखलाकी जवाब। क्या इखलाकी? कैसे? कानून है, उसने पड़े पड़े सड़ना है। जो गिफ्ट है उसने पड़े पड़े सड़ना है, किसी की कलाई के लिए आया, बेच दें उसे, उसने अपने पास रखी है। आप तो मेरे ख्याल महबूबा ने आपको तोहफा दिया हो तो आप बेचना पसंद नहीं करेंगे, तो ये तो स्टेट का स्टेट को एक महबूबा के तोहफे सानू याद ही नहीं रहते। तो ज्यादा होगी महबूबा, रह जाती है कि मैंने वो चीज दी थी, मैं कहना कब दी थी। तादाद ज्यादा होगी शायद इस वजह से। लाइटर नोट पे प्लीज कह रहा हूँ, तादाद तोहफों की ज्यादा है, महबूबों की कम है। तोहफे मिलना, तोहफों के लिए जी नहीं रहे भाई। नहीं सर, कोई तो सेट कर लें, कोई तो एक रूल मुझे बता दें। ओ भाई, जिसकी जमीन बिकी हो, दादा की इनहेरिटेड लैंड बिकी हो, और वो उसमें से करोड़ों रुपया शौकत खानों को डोनेट कर दे, यार क्या बात कर रहे हो? वो फिर जरदारी साहब आपकी पोजीशन मिल नहीं रही मुझे आज। जरदारी साहब ने ना डकार मारे। हाँ, तो ये क्या फर्क फिर रह गया? अब ऐसा करते हैं, अफ्तारी करते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच। अफ्तारी में 5 मिनट रह गए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।
क्या हाल है आपका? तुम सुनाओ, तबीयत कैसी? तुम सुनाओ तबीयत कैसी, क्या हाल है? मुझे बताइए कितनी तादाद एक्सपेक्ट आप कर रहे मुझे हैं? बताओ कि हर तरफ कंटेनर लगाने के बावजूद लोग मीलों से चल के आ रहे हैं, लेकिन इमरान खान का जो जुनून है और जो हम सब का जुनून और उसके साथ सपोर्ट है, इंशाल्लाह ये एक तारीखी जलसा होगा। तो आज जो नून लीग की मरियम साहिबा की जानिब से जी। मरियम औरंगजेब साहिबा ने बताया कि बनीगाला जाने के लिए हेलीकॉप्टर का खर्चा 1 अरब रुपए 4 साल का। अच्छा, उनसे कहिए कि मकसद ये है कि हेलीकॉप्टर का जो खर्चा है, मुझे तो अभी उसकी स्टेटमेंट का पता नहीं है, क्या मतलब आपका, आज पहले कभी किसी प्राइम मिनिस्टर ने हेलीकॉप्टर नहीं इस्तेमाल किया, और अगर हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया है तो हर खर्चा जो है उसमें मौजूद होता है। और अगर ये तो खान साहब के आने जाने की बात कर रहे हैं ना, फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस, आप मुझे ये बताइए 3 कैंप ऑफिसेस बना दिए, आप हमें पहले बताइए कि 3 कैंप ऑफिसेस की क्या ज़रूरत पड़ी है। ये ना 6 बना दें, आपको पता है हर घर में एक कैंप ऑफिस बन जाए। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना कि प्राइम मिनिस्टर साहब, ये ना हो ना 6 कैंप ऑफिसेस बना दें, हर घर के अंदर एक कैंप ऑफिस हो, ताकि उस घर का खर्चा जो है वो सारी। तो आप स्टेट गेस्ट कभी नहीं रही, आपको कोई गिफ्ट कभी नहीं मिला? अभी तक तो किसी ने मुझे नहीं दिया। तो खान साहब ने गिफ्ट भेज दिए। देखिए, मेरा ख्याल है इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, अगर कोई चीज़ जिसकी चीज़ की अगर इजाज़त अगर लीगली हो, इमरान खान साहब ने अगर किया तो उसमें कोई ज़ाती नहीं, और उन्होंने ये बात ऑलरेडी एक्नॉलेज की कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैंने उसको परचेज़ किया, परचेज़ करने के बाद इफ़ ही हैज़ सोल्ड इट दैट बिकम्स हिज पर्सनल पोजेशन, ठीक है ना। और मकसद ये है कि अगर इन्होंने गिफ्ट का एक तकद्दुस होता है, वो भी देखिए स्टेट गेस्ट के तौर पे मिला हुआ गिफ्ट। ये तो ऐसी बात है, अगर इनको कुछ और नहीं मिला ना इमरान खान के खिलाफ, कुछ नहीं मिला ना इमरान के खिलाफ, उनको ये नहीं मिला कि उसने पैसे बाहर लॉन्डर कर दिए, उसको ये नहीं मिला कि उसने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां शुरू कर दी, उसको ये नहीं मिला इनको कि उसने शुगर मिल शुरू कर दी, तो फिर अब तोशा खाना और ये बातें ढूंढ रहे हैं। यानी अफसोस होता है कि एक ईमानदार आदमी पे आप किस हद तक कीचड़ फेंकें। मेरे ख्याल कुछ फाइलें बन रही हैं जिनमें काफ़ी वो तो संगीन इल्जाम हैं, आने वाले दिनों में कुछ देखिए, चीज़ें। मकसद ये है कि आप कैसे हम ना उम्मीद रखें कि ये हुकूमत जो इतना बुग़्ज़ रखती है, और ये हुकूमत जिसने इतना कीना रखा है हमेशा, हम तो किसी खाते में नहीं है, उन्होंने हर बंदे के खिलाफ केस बनाना है। पहले तो हमें ये बताएं कि ये जो इस वक्त उन्होंने 36 बंदे या 34 बंदे रखे हैं, उनमें से 26 जो हैं वो बेल पे हैं, कुछ तो बताएं ना हमें, कुछ तो बताएं ना। मतलब मकसद ये है कि तुम्हें चोर मिले, यानी पहली दफ़ा आपने रिकॉर्ड कायम किया है कि जेल से सीधा गवर्नर हाउस में आपने पहुंचा दिया, और गवर्नर हाउस को आप सब जेल डिक्लेयर कर दें दुरानी साहब के लिए। क्या ख्याल है आपका? अब आप मुझे ये बताइए कि जजेस जो बैठे हुए हैं, हमारी जुडिशरी बैठी है, उनको ये सब कुछ नज़र नहीं आ रहा? हम तो नहीं किसी के खिलाफ बेल कोर्ट से मिलती है, एम आई राइट? बिल तो कोर्ट से। हाँ, अब वर्डिक्ट कोर्ट का होता है, हम वर्डिक्ट नहीं दे सकते। देखें ना, वर्डिक्ट भी कोर्ट ने देना, बेल भी कोर्ट ने देनी। 26 बंदे बेल पे, जो कोर्ट ने बेल दी है वो आपके इस वक्त या मिनिस्टर हैं या चीफ मिनिस्टर हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं। अब मुझे ये बताइए, इससे ज़्यादा जुल्म आप किसी कौम पे कर सकते हैं कि आपने जजेस ने उनके खिलाफ सेंटेंस की, जजेस ने उनके खिलाफ बेल दी। आरिफ अलवी साहब भी सदर लगने से पहले जी बेल पे थे, इमरान खान साहब बेल पे थे, पीटीवी हमला केस। अच्छा, मेरा ख्याल है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो तो ऑलरेडी प्रूव होके तो खारिज हो चुका है। बात नहीं हुआ ना, नहीं खारिज। देखिए, मेरा ये ख्याल है, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी आप ये मुझे बताइए, आप डिप्लोमेटिक पासपोर्ट देना किसको चाह रहे हैं? नवाज शरीफ को, जिसको कोर्ट ने डिसक्वालीफाई फॉर लाइफ किया। यानी मुझे तो अफसोस जुडिशरी पे इस वक्त इसलिए हो रहा है कि खुदारा हम आपकी तरफ देख रहे हैं, आप मेहरबानी करके इंसाफ करें। पाकिस्तान बगैर इंसाफ के चल नहीं सकता। ये बात इदारों की तरफ, मुहाजरा की तरफ चले जाएगी फिर। देखिए, मेरा ख्याल है हमेशा बात किया जा रही है, इसका सलूशन एक है, आप अर्ली इलेक्शन करा दें, दूध का दूध पानी का ना पानी हो सके तो क्या करेंगे? नहीं, आप मुझे बताएं एतराज किस बात का है? पहले तो आप बां करते रहे सबके, हमारा इलेक्शन करा दो, इलेक्शन करा दो, इलेक्शन करा दो। अब जब इमरान खान ने कहा इलेक्शन करा दो, तो इलेक्शन करवाने को तैयार नहीं है। मकसद ये, कभी कहते हैं 6 महीने लगेंगे, कभी लगेंगे 7 महीने लगेंगे। इम्पॉर्टेंट ये, उन्हें को भी पता है कि आवाम तो खड़ी होगी इमरान के साथ। वजह ये खुददार कौम है, ये महकूमी में नहीं रहेगी।
हम किसी के बाप के नौकर नहीं हैं। हम किसी के सामने सर झुकाने को तैयार नहीं हैं। हम क्यों किसी के सामने सर झुकाएं? मैं एक आज़ाद पाकिस्तान में पैदा हुई थी और इंशाल्लाह ये पाकिस्तान आज़ाद रहेगा क्योंकि इसकी कौम आज़ाद है। ये जो महकूम, जिनके ऊपर महकूमियत तारी है ना, जो ये अब इल्लल बिल्लड़ की जोड़ियां सारी इकट्ठी हुई हुई हैं, जो अपने एनआरओज की और इनकी खातिर अपनी हर तरफ बूट पॉलिश करने लगी हैं, इनको कहो कोई शर्म करो, कोई हया करो। ये पाकिस्तान किस चीज के लिए बना था? मुझे एक कलमे के ऊपर बना था, मुसलमानों के लिए बना था, इस्लाम के लिए बना था। आज अगर कोई मर्दे मोहम्मद बात करता है इस्लाम की, इमरान खान बात करता है। अभी आपको इस बात पे भी इतराज है कि जो इस्लामोफोबिया की बात की, तो इस्लामोफोबिया आज पहली दफा रिकग्नाइज हुआ दुनिया के अंदर। इसलिए मेरा ख्याल है वक्त आ गया है, आवाम खड़ी हो गई है, अर्ली इलेक्शन करवाएं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर ना हुए अर्ली इलेक्शन तो अगर ना हुए तो हम तो खड़े हैं सड़कों पे। पंजाब का डेडलॉक उसी तरह बरकरार रहेगा। मेरा मतलब है हम तो खड़े हैं, ये खड़े हैं ना, सारी आवाम है। अगर मेरे तो कोई बच्चे, ये सवाल ये कि ये कौम के बच्चे हैं, ये हमारे सब बच्चे हैं ना, इनकी किसी के साथ रिश्तेदारी तो नहीं है, क्योंकि हमारी तो रिश्तेदारियों वाला काम नहीं है। रिश्तेदारियां तो उधर है, अब्बा जान बन जाएंगे प्राइम मिनिस्टर, बेटा जान बन जाएंगे। उनको अपने लोगों पे इतना एतमाद नहीं है कि अपना कोई पोस्ट भी किसी और को दे दे। ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स जब तक पाकिस्तान से ख़त्म नहीं होगी, हम जैसे सादे लोग, मैं आपको वजह ये बता रही हूँ, पढ़े लिखे सादे लोग आएंगे नहीं। जिनको पाकिस्तान से मोहब्बत है और जो पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं, हालात बेहतर नहीं हो सकते। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तरीके साहब के सीनियर रहनुमा जमशेद चीमा साहब मेरे साथ मौजूद है। चीमा साहब, क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी आज के जलसे से? 3 मील पैदल चल के आऊँ। काफ़ी सारी रोडों पे कोशिश की है मैंने, छोटी मोटा धक्का करने की कोशिश की, बनी नहीं बात, तो 3 मील पैदल चल के आ रहा हूँ। सो इसका मतलब है कि चीज़ें मुश्किल हैं, यहाँ पहुँचना मुश्किल है। हुकूमत में रहते तो आज 3 मील पैदल ना चलना पड़ता। हाँ डेफिनेटली, लेकिन असूलों पे कंप्रोमाइज़ हो नहीं सकता। हुकूमत वाले, आप पता है आपको, हम हुकूमत वाले नहीं, हम असूलों वाले हैं। असूलों वाले, लिहाजा असूलों पे रहते हुए हम हुकूमत से बाहर आए, लेकिन हमारे असूलों को लोगों ने पसंद किया है तो उसकी वजह से बड़ी ज़्यादा ताकत से आएंगे। ये छुप के ये 2-2.5 साल बाद जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट से बोर हो जाने वाले लोग थे ना, अब मेरे इनका टाइम पूरा हो गया। नहीं तो कादरी साहब, इमरान खान साहब जब मिल के काफिली के साथ थे उन दिनों में, चौधरी बरादरन साथ थे, जब धरने हुए थे तो वो भी छुप के वार कंसिडर होता था उन दिनों में। यहाँ तो अददी तादाद पूरी हुई है। सच्ची बात नहीं पता था, सच्ची बात हमने करीब से अब देखा है करीब से अब देखा है, तो चीज़ें ठीक नहीं है। हक नहीं, अपना अपना काम करें लोग, अपना। या आप मुल्क के मारूजी हालात अब समझे हैं? नहीं, मारूजी एक्चुअल हालात आप समझे हैं कि बेसिकली देखें, अगर कोई बंदा करप्ट हो, हम समझते हैं कि फौज या आप कह लें एस्टेब्लिशमेंट या कुछ अदारों का फ़र्ज़ है कि वो करप्शन के खिलाफ काम करें, ये वो वगैरह वगैरह, लेकिन अब तो सारा कुछ ठीक था। अब तो सारा कुछ ठीक होते हुए भी अगर ये हुआ है तो इसका मतलब मसाइल अपने इधर हैं कहीं। नून लीग की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया गया है कि हेलीकॉप्टर का खर्चा इमरान खान साहब का 4 साल का, तकरीबन पौने 4 साल का, बनी गाला 2 PM हाउस 1 अरब रुपये आया। क्या रिस्पॉन्ड है? देखिए, मैंने इमरान खान से ज़्यादा सेल्फलेस और ईमानदार आदमी आज तक नहीं देखा। मैंने ज़िंदगी में, मैं एक गांव से उठ के आके फेडरल कैबिनेट में बैठा हूँ, मैंने कभी खुशामद नहीं की, कर नहीं सकता, बड़ा मुश्किल है मेरे लिए। सच बोलता हूँ या नहीं बोलता, मैंने इमरान खान से ज़्यादा ईमानदार आदमी नहीं देखा। तोशाखाना केस, घड़ियाँ बेच दी। देखिए, मैं कहता हूँ वो इट वॉज लीगल, मोरालिटी की बेस पे आप बात कर सकते हैं। कोई घर का फ़र्द ले आगे जाके कहीं वो बेच दे। एक डेकोरम गिफ्ट का भी होता है, एक उसका भी तकद्दुस होता है। मैं आपकी बात से डिनाई नहीं कर रहा, मैं आपकी बात को डिनाई नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि बेसिकली आप कह लें ये इट वाज नॉट हान, कहीं कोई मतलब आप कह लें कि किसी बच्चे को दिया, उससे कर लिया हो, मतलब पॉसिबिलिटी है ना, मुझे ये नहीं है, हान कर नहीं सकता। उस बच्चे का नाम बता सकते हैं आप? मुझे नहीं पता ना, मैं ये भी आपके मार रहा हूँ। हालांकि आप करीब हकीकत के पहुंचे थे, तो मैंने कहा शायद आपको। नहीं, मैं तुक्के मार रहा हूँ, बाखबर आदमी मगर शायद आपको पता है। नॉट एट ऑल, मैं तुक्के मार रहा हूँ। ये नहीं है कि कोई वाक्य ऐसा हुआ है या कि मुझे पता है इस बात का, ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे एक बात, जिस बात का बिल्कुल सही पता है ना, जिस बात पे मेरा यकीन है, वो ये खान ऐसा नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता। वो मोरालिटी भी बहुत हो, वो एक है लीगैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस केस पे कोई इशू ही नहीं है, कोई इशू नहीं। हर चीज़ ठीक है कि पहले इसका 15% या 10% दी जाती, कीमत 50% दी गई है। लीगैलिटी की इशू तो 100% ही क्लियर। मॉरल ग्राउंड पे आप ठीक कह रहे हैं। मॉरल ग्राउंड पे अगर बात करें डिफेंड करना मुश्किल है, तो वहाँ भी इमरान खान को कोई इशू नहीं है।
उसका इशू नहीं है। कहीं किसी और लेवल पे मुझे पता नहीं है कहाँ पे, तो अगर हुई है तो इसे छोटा मोटा मॉरल ग्राउंड पे कहा जा सकता है। और दूसरी बात है, अगर 3.5 साल बाद अगर आपको सिर्फ तोशाखाना मिले, अगर आपको सिर्फ फरा बीबी मिले, अगर आपको हेलीकॉप्टर का आप कह लें पेट्रोल मिले, तो इसका मतलब एक्चुअली कुछ भी नहीं है। तो बुज़दार साहब इमरान वापस अगर आते हैं खान साहब, तो बुज़दार साहब को ही कंटिन्यू कराना चाहिए। आप भी इस बात के हक में हैं? मुझसे पूछेंगे तो मैं ना कर दूंगा। काजी फायद ईसा केस में भी खान साहब वापस चले गए, कहते हैं गलती हो गई। खान साहब ने जो कहा है ठीक है, मैं कहीं इन्वेस्टिगेट किया गया उनको। या वो अपकमिंग चीफ जस्टिस हैं तो उन्होंने कहा नॉर्मल करें हालात, तसादुम के ये मसाइल। खान का इशू ही नहीं है, ये खान का इशू ही नहीं है कि वो किसी को मसले तंदेशी नहीं है, बहुत कम ना होने के, बहुत ज्यादा मसले तंदेशी खान साहब में मेरा ना होने के बराबर, ना होने के हिकमत अमली वो बड़ी जबरदस्त है डेफिनेटली। तो यही तो मसले तंदेशी की मसला तो और चीज़ है। मसला है कि आप कंप्रोमाइज करें, मसलत कंप्रोमाइज के ज़्यादा करीब जाती है, मसलत कंप्रोमाइज के ज़्यादा करीब जाती है। कंप्रोमाइज नहीं करते, वसूलों पे कंप्रोमाइज नहीं करते। उन्होंने ये फील किया, उन्होंने कह दिया। अगर फील ना करते कभी भी ना कहते। तो मिसगाइड किसने करना था? एसिड रिकवरी यूनिट तो उनके नाक तले उनके हुक्म पे काम कर रहा था डेफिनेटली। लेकिन जो आपके नाक तले काम कर रहा था, जिस पे आपको ट्रस्ट होता है, उसी को आप लगाते हैं। वो आपको कहीं गलती कर जाए, गलती भी हो सकती है ना, वो गलती कर जाए या आपको मिसगाइड कर दे, दोनों शक्लों में आप होते हैं, क्योंकि आपका ट्रस्ट होता है। मैं फूड सिक्योरिटी का इंचार्ज था, तो मैंने खान साहब को जो कहा है उन्होंने किया। अगर उसमें कहीं मेरी बदनीति शामिल होगी तो वो खान के खाते में नहीं डालेगी, मेरे खाते में डालेगी। आखिरी बात, अभी ये पैंडा लंबा आपको लग रहा है? लंबे पैंडे के ज़रिए अगर कहीं खुदा न खास्ता तहरीक इंसाफ को गलती कर बैठी तो फ़ैन क्लब भी डूबेगा और एग्ज़ाइल वाले मसाइल भी होंगे, बाकी मसाइल, पार्टी ब्लैक लिस्ट भी हो जाया करती है, लोग माइनस भी हो जाया करते हैं। इस मुल्क के हालात आपके सामने हैं। मैं आपको एक बात हूँ, ये जो है ना, यू कैन से कि पॉलिटिकल पार्टी ये मज़हब की तरह होती है, इसे लोग बदलते नहीं है। ये चंद लोटे मुफाद परस्त यही होते हैं, बाकी लोग पॉलिटिकल पार्टी नहीं बदलते। ठीक है, जिन लोगों ने खान को हीरो मान लिया, आइडियल मान लिया, असूल पसंद मान लिया, अच्छा आदमी मान लिया, उन्हें मान लिया, अब उनका गुस्सा बढ़ेगा, कम नहीं होगा। जो जितनी देर ये उसकी रास्ते में रुकावट बनेंगे, उतने हल्के और बेवकत होते जाएंगे ये लोग, उतना खान कीमती होता जाएगा, वजनी होता जाएगा, ये बेवकत होते जाएंगे। ये जितनी रुकावटें डाल लें, अब इस मुल्क में वन वे ट्रैफिक है, ये आपके वन साइडेड इलेक्शन है, वन वे ट्रैफिक है। खान की फ़ैन क्लब 60% से ज़्यादा है, बाकी सारों की 40% से कम है, खान अकेले की 60% ज़्यादा है। जब आपकी 60% से फ़ैन क्लब ज़्यादा होती है या आपका वोटर ज़्यादा होता है, आप बड़े आराम से ठक करके 50,000 की लीड मारते हैं, ठक करके 50,000 की लीड मारते हैं। आपके सपोर्टर को गुस्से में जब कोई रास्ता नहीं मिलेगा तो हादसे के इम्कान बहुत हैं। नहीं, इस पे गाइड करें प्लीज़। बेसिकली खान कानून पसंद आदमी है, शिद्दत पसंद नहीं, हाँ कानून पसंद आदमी है। कानून लिहाजा वो कानून के अंदर रहते हुए जो करता है, तो फिर लिहाजा वर्कर की तरबियत भी उसी तरह हुई है। ये इस बात का इशू नहीं है। लेकिन अगर खान 5 दिन हफ्ते में कॉल देगा, 5 दिन लोग बाहर निकले। खान अगर 7 दिन पंजाब में जो हुआ उससे तो अब लगता नहीं कि कानून कोई भी पार्टी मानने को मुश्किल से ही तैयार है। जैसा तसादुम हुआ, परवेज़ अलाई साहब भी ज़ख्मी उसमें हुए, दोस्त मज़ारी साहब पे भी हमला हुआ, दोनों बातें अपनी हकीकत हैं। तो इस पे क्या दोस्त मज़ारी भी हमला नहीं हुआ, दोस्त मज़ारी ने हमला किया था। बेसिकली देखें, ये जो एहतजाज करना, बजट सेशन में जाके लोग घेरते हैं, अपोजिशन जाके हमेशा घेरती है स्पीकर को, ये बड़ी रवायत है, कामन है। वो कागज़ फेंकते हैं, बजट फेंकते हैं, बजट की कापियाँ फेंकती हैं, उसमें तो नोक शोक भी होती है, कोई ना कोई लग भी जाती है। ये लोटे छोटे तो ऐसी चीज़ नहीं थी। और ख़वातीन थी, वो दोस्त मज़ारी ने अपने गार्ड बुलाए हैं, गार्डों ने आके औरतों को धक्के दिए हैं। फरागा को और क्या नाम है, राजा 2 गिरी हैं औरतें, फिर लोग आए हैं सामने, तो उससे थोड़ा हुआ है। और उसमें उस समय लोगों ने उसके बाल भी खींचे गए हैं, एक आध लगी भी है उसको। लेकिन इट वॉज ए रिएक्शन, ये नहीं था कि खान के लोगों ने या हमारी पार्टी के लोगों ने। परवेज़ अलाई साहब का अपना है, डेफिनेटली अभी खान की तरबियत के याफ्ता नहीं है, हमारे लोग अपनी तरबियत याफ्ता है, हम कानून नहीं तोड़ते। पंजाब में डेडलॉक रहेगा इसी तरह? चलेगा। जितना चलेगा उतना ही गंदे होंगे, उतना आप कह रहे हैं हादसे का इम्कान भी होगा। मैं वो कह रहा हूँ, वो आपकी बात ठीक है कि आप कह रहे हैं कि खान पॉपुलर होते जाएंगे, शोहरत गेन करते जाएंगे। मैं इस हद तक आपसे एग्री कर लेता हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, मेरा सिंपल कंसर्न है कि हादसा हो गया तो जमहूरी लोगों के पास भी कुछ नहीं बचेगा, सारे ही जेलों में होंगे, सारे ही। क्या करेंगे फिर? देखें, मैं कहता हूँ कि ये जिम्मेदारी है, जिन लोगों ने ये किया उनकी जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम लड़े ना, हम तशद्दुद ना करें किसी पे, हम किसी पे हमला ना करें, वो हम नहीं करेंगे, हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। दूसरों ने जिम्मेदारी अपनी खुद पूरी करनी है, वो बदमाशी करेंगे तो जाहिर है, मतलब मुझे कुत्ता पड़ जाए तो मैं बट्टा मारूंगा उसको, मैं कुत्ता साहब को समझाना नहीं शुरू करूँगा, कुत्ता साहब मैं बड़ा पढ़ा लिखा आदमी, ऐसे ना करें। तो वो आप कह लें मतलब मैं उसको पत्थर मारूंगा, उस वक्त मुझे आप कह लें कि मुहज़्ज़बपन कम हो जाएगा। बाकी मैं आपके चैनल की तरफ से कह रहा हूँ कि मैं चूँकि 3 किलोमीटर चल के आया हूँ, तो 3 लेयर थी कंटेनर्स की,
तो हम इसकी मजम्मत करते हैं। ये जो जमहूरियत है, जमहूरी तरीके से खेलें। मैं राना सनाउल्लाह को भी कहता हूँ, शहबाज शरीफ को कहता हूँ, हमजा को भी कहता हूँ, और ऊपर बैठे लंदन में माशाल्लाह बड़ी ठंडी जगह पे बड़ी मुश्किल से बैठे हुए नवाज शरीफ साहब, उनको भी कहता हूँ कि मियाँ साहब है तो किसी और हो, लेकिन है काम ठीक कर दो। थोड़ा हौसला करते तो ना भेजते, थोड़ा स्टैंड ले जाते तो शायद। किसी और ने भेजा है, किसी और ने भेजा, उसमें मतलब किसी और ने भेजा, हमने तो नहीं भेजा, हमने तो मरियम को रोक लिया। तो जिन्होंने भेजा, वो जो मरियम का भी जिन्होंने सौदा को साथ किया हुआ था, वो ज़्यादा परेशान हुए हमसे। थैंक यू सर। और बात उसी वक्त से बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सर अस्सलाम वालेकुम, आप ठीक हैं? क्या हालात देख रहे हैं सर? अभी चूंकि टाइम नहीं है, फिर इंशाल्लाह आपसे बात करेंगे। इतने पावरफुल ओहदे पे हैं आप इस वक्त। नहीं तो फिर इंशाल्लाह बात करेंगे। डार साहब क्या हाल है आपके? बस क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? ये कागजी शेर लड़के बंद करके इस जुनून और सुनामी को रोकना चाह रहे हैं, पूरी तरह नाकाम होंगे ये। क्या एक्सपेक्टेशंस है मियां साहब? और अगर अर्ली इलेक्शन की तरफ बात ना गई तो फिर ये कैसे रिपेल करेंगे? अंदर होगा, करोड़ों लोग सड़कों पर होंगे, हर तबका सड़कों पर होगा, नौजवान, मजदूर, किसान, खवातीन, सभी लोग सड़कों पर होंगे अगर जल्द इंतखाबात का मुतालबा ना माने। इस तरह कोई हादसा भी तो हो सकता है मियां साहब? कोई हादसा नहीं होगा इंशाल्लाह। चलें जी। तबीयत कैसी है? आप ठीक हैं? बड़े एग्रेसिव मूड में आजकल नजर आते हैं आप। नहीं, मैं किधर वैसे अच्छा, क्या क्या एक्सपेक्टेशंस क्या है? नजर आ रही है आपको एक्सपेक्टेशन? आप तो ग्राउंड पे आपको इतने लोग मैंने तो आज तक कभी नहीं देखे पहले। तो वो तो आपका मुतालबा सिर्फ इलेक्शन है, तो इलेक्शन ना हुआ देन इलेक्शन तो होगा जी, ये तो मुमकिन ही नहीं है। जिस तरह का बहरान जन्म ले चुका है और मजीद अनफोल्ड हो रहा है, उसके बाद मुश्किल है कि ये असेंबली चले। इन्होंने फाइनेंस बिल भी तो पास कराना ना, तो आप नहीं होने देंगे? नहीं, हो ही नहीं सकता, इनके पास सिंपल मेजोरिटी नहीं है। तो इधर हलफ भी नहीं हो रहा, तो वो तो फाइनेंस बिल तो बहुत दूर ले गए आप। एग्जैक्टली, हलफ होता देख रहे हैं, सब कुछ हो जाए फिर। आज वो सिक्योरिटी जो हमजा साहब के पास होनी थी, अभी क्योंकि हलफ नहीं लिया तो वो बाजार साहब के पास है जी। वो सिक्योरिटी को भी नहीं पता कि उनका सीएम कौन है। वही तो मैं कह रहा हूँ, ये इसी को आई नहीं बहरान डेडलॉक। ऑब्वियसली जब आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो ऐसा प्रॉब्लम तो होगा। तो फिर जिम्मेदारी किस पे आयद होगी? जिम्मेदारी उन्हीं पे है जिन्होंने गैर आईनी तरीके से हॉर्स ट्रेडिंग करके हुकूमत को चेंज करने की कोशिश की। और किसकी जिम्मेदारी? मरकज में तो हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हुई थी जी। मरकज में तो कोई वोट उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग वालों ने लिया तो नहीं, शुरू तो वहीं से किया है ना। तो आपने वो, अब तो वैसे ही टेक्निकल बातें करें तो अलग बात है, असूलन तो शुरू तो वहीं से हुई है ना। आपने 94 को 5 के साथ मिला के पढ़ के असेंबली डिसॉल्व करवा दी, सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स करवाया, फिर वहाँ क्या हुआ था? नहीं, बिल्कुल हमने तो बिल्कुल ठीक किया था। आगे इंटरप्रिटेशन करना सुप्रीम कोर्ट का काम है, हमारी नज़र में तो बिल्कुल ठीक किया था। बहुत शुक्रिया आपको, थैंक यू सो मच। बड़े दिनों बाद आप मंजर-ए-आम पे आए हैं, आप किधर थे? गोशा नशीनी इख्तियार कर ली थी? आराम थी, खामोशी थी, तो खामोशी बेहतर थी। किसी बहुत अच्छे पीर ने कोई आपको अच्छा सा कोई? मैंने कहा जब हालात ऐसे हो तो बंदा खामोशी इख्तियार कर ले तो वो सबसे बेहतर है। आप इतने अरसा खामोशी के बाद आज आपने रोजा तोड़ा? जरूरत थी, हमने कहा चलो भी अब माहौल गर्म है तो हमने कहा चलो हम भी खान साहब के साथ खड़े हो गए इंशाल्लाह ताला। डट के खड़ गए? जरूरत भी है। देखो ना, बात है कि जो भी उस वक्त पाकिस्तान को जिस शख्स की ज़रूरत है तो वो इमरान खान है। तो हम सब कुछ देखा, जब कौम साथ खड़ी है, मुल्क साथ खड़ा है, तो हमारा इखलाकी और ईमानी फरीज़ा बनता है कि हम उसका साथ। तो आप तो देखें गधा गाड़ी पे भी सफ़र करते हैं, अवामी अभी भी कोई मसला नहीं है, पैदल आए ना सफ़र करके बड़ा मज़ा आया। मैं सवाल अब जो पूछने लगा वो ज़रा और तरह का, वो ये है कि खान साहब पे इल्ज़ाम आया कि तोशे खाने से घड़ियाँ बेच दी। आप प्राइम मिनिस्टर हों तो आप भी यही करेंगे? गुजारिश है, सबसे पहले तो इल्ज़ाम कौन लगा रहे हैं? जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो अपना खुद तो किरदार देखे ना। एक चीज़ देखने वाली होती है कि इल्ज़ाम लगाने वाला कौन है, जो जिन पे खुद अरबों खरबों रुपए के गबन है, केसेस हैं, मुजरिम हैं। तो ये चीज़ें बड़ी छोटी चीज़ें हैं। अब ये कौम इन चीज़ों से निकल चुकी है, कौम को पता चल चुका है असल कौन है, नकल कौन है। कौम इस सब कुछ देख चुका है कि चोर कौन है और पाकिस्तान का मुहाफिज कौन है। तो इमरान खान खड़ा है, अब सारा कुछ हो जाए। अब इनकी बातों को लोग कोई अहमियत, हम एक पोलिटिकल वर्कर है, हमारे सामने तो इनकी बातें मजाक बोंगियाँ मार रहे हैं। अब वो अपने अरबों खरबों रुपए इसी पे छुपा लेंगे यार, कुछ शर्म की। मुझे ये बताएं कि बनी गाला से प्राइम मिनिस्टर हाउस जाने का वो हेलीकॉप्टर का जो खर्चा निकाला 4 साल का, वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की मरियम औरंगज़ेब साहबा ने, 1 अरब रुपया
ऐसे चीज़ों ऐसे लोगों का मैं कहता हूँ हम जवाब देना मुनासिब नहीं समझते। कौन लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या निकाल रहे हैं यार? को तो वो अपने घर को तो देखें, मरियम औरंगजेब अपने लीडरों को तो देखें, जो लीडर अभी भी उनका एक बाहर बैठे यार, उनको तो शर्म आनी चाहिए। और कौमी कौमी मुजरिम लोग हैं वो, और वो उनकी बातों को हम अहमियत ही नहीं देते, और हम वर्कर हैं, हम जैसे लोगों को तो उनका जवाब ही नहीं देने। कौम जानती है कि इनका पूरा खानदान चोर है, और जिस चोर दरवाजे से इनको बिठाया गया है, आप पूरा पाकिस्तान निकला हो एक साइड पे। तो मैं कहता हूँ इमरान खान का सब्र है, बाकी पाकिस्तान निकल चुका है। हकीकत मैं कह रहा हूँ कि मैं कोई, आपको पता है ना, खुशामद परस्त हूँ, आम आदमी और आम शहरी और पाकिस्तानी। मेन चीज़ है कि इस टाइम उन चोरों की पाकिस्तान में गुंजाइश नहीं है। एक शख्स को क्रेडिट जाता है इमरान खान ने, कौम को शोर भी दिया, कौम को खड़ा भी कर दिया, कौम को असल नकर का बता भी दिया कि पाकिस्तान को लूटने वाले कौन है, खाने वाले कौन है, मुजरिम कौन है, और पाकिस्तान के साथ खड़े कौन है। अभी जो हालात हैं, इन हालात में आप क्योंकि इलेक्शन मांग रहे हैं, पीटीआई ना हुआ तो डेडलॉक है, तो कोई हादसा खुदा न खास्ता ना हो जाए देखो जी, जिससे ये सिस्टम डिरेल होने का नहीं कोई सवाल ही पैदा नहीं, किसी को जरूरत नहीं है। वो माजी का किस्सा चला गया, जमाने चले गए। इलेक्शन फिर देख रहे हैं आप जल्दी? हाँ, इलेक्शन है 100%। कब तक? उसके अलावा हमें तो इसी 2-3 महीने के अंदर इलेक्शन है, और कोई हाई नहीं। और इससे बेहतर है अगर इसको मजीद अनारकी की तरफ फैलेंगे। जो अब देखो माशी हालात जो कहते थे हम ये करेंगे वो करेंगे, अब क्या किया? अब वो खुद जलील हो रहे हैं, ये खुद भाग रहे हैं। इनके बस पे नहीं था, दावे कर कहते इलेक्शन, अब ये इलेक्शन से क्यों भागते? यकीनन ये माजी में भी झूठे थे, अभी भी झूठे हैं, फ्रॉडी हैं। इनके दम खामे मुल्क के लिए जो सबसे बेहतर और सुनहरी चीज़ है वो फौरी और फ्री और साफ शफाफ इलेक्शन है। तो अगर इस वक्त की हुकूमत मौजूदा इलेक्शन पे ना जल्दी मानी, और वो कहते हैं कि 6-7 महीने बाद देखते हैं, फिर पूरी सेटअप आता है कोई 3 महीने का, फिर जाके इलेक्शन हो, तो अवाम मारेंगे, इनके बस पे भी नहीं है। और ये इस हुकूमत यकीनन हम मजाक समझते हैं। मतलब फिर अनारकी देख रहे हैं आप? नहीं, अनारकी देखो पुरअमन है। मैं तो बड़ा हैरान हुआ, देख रहे हो इतना बड़ा, मैं कहता हूँ कि मीनार पाकिस्तान का दिल है, जहाँ खड़े हैं मीनार पंजाब असम्बली पुरअमन ना रही इस दफा। वो भी कौन था पीछे? जब ये गुल्लू भट्ट आते हैं तो ये हरकतें होती है ना इनके। मज़ारी साहब पे भी तो हमला हुआ ना। वो उसका बाप दादा चोर था, वो सारे अंग्रेज थे। अगर मजारी की तरीका आप उठा के देखें, वो तो नस्ली थे। मेरा वो इलाके में उनको जानता, वो तो अंग्रेज के जूते उठाते थे, घोड़े नहलाते थे। उनका पूरा स्टेटस, वो पूरी दुनिया उनको जानती है। उसने हरकत की है, वो टक्के टोकरी पे चंद करोड़ों के पीछे बिका है और बिकाऊ है। अब पीछे कोर्ट का ऑर्डर यार, मैं उस डिप्टी सेक्रेटरी को की तरह का समझता हूँ। मैं यकीन कर बड़ा दुख हुआ है यार। कोर्ट को छोड़े, मैं कुछ और बात कह दूंगा। अभी नया रोजा तोड़ा है आपने। अल्लाह ताला खैर करेंगे। आप तो गोशा नशीनी काट के आए हैं। हम बहुत कुछ कहेंगे, हमारा ईमान का हिस्सा है। बैटल लगा लिया आपने। अल्लाह का फरमान है कि सच बात को जो है ना झूठ के पर्दों में न छुपाओ। अगर आपको सच्चाई का इल्म हो तो फिर आप जो है ना बताओ ना। थैंक यू।